क्या आप लोग जानते हो कि आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान जो स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ कोलैब वापस कर रहे हैं लगान के बाद, जिस मूवी का नाम है ललकार, जिसमें पैरेलल लीड वाज गोइंग टू बी प्लेड बाय फरहान अख्तर, उन्होंने मूवी को छोड़ दिया है बिकॉज वो आर.डी. बर्मन की बायोपिक पर अब ध्यान देंगे। तो एज अ प्रोड्यूसर इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जगह को लिया है सिद्धांत गुप्ता ने, जिन्हें हमने लास्ट देखा था जुबली में। इस मूवी की शूटिंग 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस फिल्म। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लगान मेरी वन ऑफ द मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट मूवीज थी एंड मैंने आशुतोष गोवारिकर के साथ खुद काम किया है 6 साल तक एज अ डायरेक्टर असिस्टेंट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडियो व्लॉग करना चाहता था। बहुत लोग मुझे मेरे सेटअप के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी सेटअप नहीं है, काफ़ी सिंपल है। मुंबई में घर छोटे होते तो ये बेसिकली एक ग्रीन स्क्रीन है जो मैंने लगाया है ऊपर विद कर्टन रॉड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरी मेन लाइट है। ये डिजिटेक की एक लाइट है जो 45-55 वॉट्स पे चलती है। यहाँ पर अपने पास मेन डेस्क सेटअप में ये टेबल ऊपर नीचे होता है, इलेक्ट्रॉनिक टेबल है। एक्स्ट्रा मॉनिटर है जिसके ऊपर हम एडिटिंग करते हैं। यहाँ पर जो माइक आप देख सकते हो, एक माइक स्टैंड है। ये मेरी ग्रीन लाइट है जो ट्राइपॉड पे माउंटेड है, जो यहाँ से सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड को सेपरेट करती है। और ये जो माइक है बेसिकली ये एक माइक होल्डर है। इसके अंदर माइक लगती है अपनी मेन वाली जो हॉलीलैंड की L2 लाख, तो सुपर माइक क्वालिटी। आई हैव अ बेसिक मैकबुक एयर M4। यहाँ पर दूसरी लाइट देख सकते हो, मेरे फेस पर शैडोज को कट आउट करती है। इसके पीछे मैंने पूरा पैनलिंग किया है, जो पैनल साउंड प्रूफ पैनल है ताकि आवाज़ हमारी ना गूंजे और क्लियर आवाज़ आए। पहली मेरी लाइट ये ग्रीन वाली जो मैंने आपको बताई थी, जिससे बैकग्राउंड सेपरेट होता है। तो इससे क्या है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के अंदर एक सॉर्ट ऑफ सेपरेशन आता है। तो सेकंड लाइट है मेरी मेन की लाइट, तो एक साइड से प्रॉपर लाइट देती है, दूसरे साइड पर आप देख रहे होगे शैडो है, इसे बोलते हैं फिल लाइट। अब भी बैकग्राउंड सेपरेशन बहुत खराब है तो उसके लिए हमें चाहिए तीसरी लाइट, और वो है हमारी रिम लाइट। सो नाउ दैट वी आर ऑल सॉर्टेड, आनंदवश बुलेटिन पर आप लोग का स्वागत है। सिर्फ 2 सॉन्ग्स और एक वॉर सीक्वेंस बचा है जो संजय लीला बंसाली की मैग्निम ओपस है, जिसका नाम ऑफ कोर्स सब जानते हैं, लव एंड वॉर। उसका शूट स्केड्यूल ऑफ कोर्स रैप्ड है। बस 2 गाने हैं, एक वॉर सीक्वेंस है, और वो खत्म होते ही ये मूवी रिलीज होने वाली है 21 जनवरी 2027 को। एंड इसका एक बहुत मेन रीजन है कि शाहरुख खान की किंग कैसे अगले महीने में पुश नहीं हो सकती, वरना क्लैश हो जाएगी और दोनों साइड्स को डैमेज बहुत ज्यादा। और इस डैमेज से मुझे याद आता है जो दिसंबर का क्लैश है, वो सबसे बड़ा टॉक है ऑफ द टाउन, जहां पर हमें पता है कि जुमांजी 3 रिलीज हो रही है, डूम्सडे, ड्यून, शक्ति शालिनी, किंग, सब कुछ अनाउंस है दिसंबर में। लेकिन मेरे हिसाब से, एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, शक्ति शालिनी इन सब बड़ी मूवीज के साथ क्लैश नहीं कर सकती। एंड शाहरुख खान ने कंफर्म किया है कि उनकी मूवी दिसंबर में ही रिलीज होगी एंड क्लैश अवॉइड नहीं करेगी। यानी कि सिद्धार्थ आनंद, शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान की मूवी किंग क्लैश करेगी बड़े बड़े जायंट से दिसंबर में इस साल। एंड शक्ति शालिनी अगर साथ में रिलीज हुई तो सिर्फ भगवान उसे बचा सकता है। देखो, किंग की स्टार कास्ट एंड पूरी कास्टिंग पब्लिक को इंडिया में खींचेगी जरूर, लेकिन डैमेज जरूर होगी बिकॉज इस मूवी के अंदर स्टार कास्ट इंक्लूड्स अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, शाहरुख खान एंड अ लॉट मोर नेम्स लाइक जैकी श्रॉफ। लेकिन इसका डूम्सडे से टक्कर लेना, मेरे लिए किंग इंडिया में जीतेगी लेकिन इंटरनेशनली डूम्सडे को कोई टक्कर नहीं दे सकता। एंड सो कॉल्ड मैड हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म शक्ति शालिनी, जो भी दिसंबर में अनाउंस्ड है, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है, इट्स गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय आदित्य सरपोरदार। और मैं वेट कर रहा हूँ MHCU की तरफ से कोई भी प्रमोशनल मटेरियल आते ही उसे ब्रेक डाउन किया जाएगा मेरे चैनल पर। लेकिन एज ऑफ नाउ वी डोंट नो मच अबाउट दैट फिल्म। जो हमें पता है वो बस ये है कि पहली मूवी है मैड हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, जो एक रिवेंज ड्रामा होगी या रिवेंज फोकलोर, समथिंग इन दैट जोन। लेकिन पहली बार एक कैरेक्टर 2 पार्ट्स प्ले करेंगी, एक खतरनाक वेंचफुल स्पिरिट और दूसरी एक नॉर्मल लड़की। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर अनाउंस है ये काफी एक्साइटिंग है। ये मदर ऑफ ऑल है, मतलब हो सकता है MHCU की ओरिजिन स्टोरी हो। और थामा मूवी के अंदर भी इस मूवी के काफी सारे लिंक्स दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, चंदेरी की रानी नोरा फतेही जहां पर नाचती है वो फ्लोर पर लोगो, और परेश रावल का कैरेक्टर जो न्यूज देखता है थामा में, वो लिंक होता है अनीत पदा की आइस से। सो आई एम नॉट येट श्योर, लेकिन शक्ति शालिनी मैडॉक की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म होगी। और बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग न्यूज ये है शक्ति शालिनी के बारे में, मार्केट में एटलीस्ट मैंने 4-5 आर्टिकल्स में पढ़ा कि अक्षय कुमार सरकटा का डिसेंडेंट बनकर यहाँ पर एक गेस्ट अपीयरेंस देने वाला है, जस्ट लाइक द वे थामा के पोस्ट क्रेडिट सीन में था। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा और बड़ा होने वाला है। थामा के बाद हमें पता है कि सरकटा अपनी टीम बनाने लग चुका है एंड वो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग चाहता होगा। तो हो सकता है शक्ति शालिनी में जो भी वेंचफुल स्पिरिट का एंगल है वो यहाँ पर विलेन साइड पर कनेक्ट किया जाए।
लेकिन इवेंचुअली जो कैरेक्टर होगा ये नेगेटिव साइड पर नहीं पॉजिटिव साइड पर होगा, बिकॉज ये माँ शक्ति के पावर से डिराइव होने वाली मदर ऑफ ऑल है, तो इट कांट बी अ नेगेटिव कैरेक्टर। अब क्या ये डबल रोल है, क्या एक ही बॉडी के अंदर दो चीजें जिंदा है, ये हमें पता नहीं है। प्रमोशनल मटेरियल आने दो, मैं ब्रेक डाउन जरूर करूंगा। आदित्य सरपोतदार जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उनकी खास बात यह है कि वो फोकलोर, जो लोकल फोकलोर होता है, उसे सिनेमैटिकली अडेप्ट बहुत अच्छे से करते हैं, जो हमने मुंजा में ऑलरेडी देख लिया था। थामा कहीं ना कहीं हिट एंड मिस थी, इट डिडंट वर्क फॉर एवरीवन, लेकिन मेरे हिसाब से जो एंगल यहाँ पर इंडियनाइज्ड वैम्पायर्स का दिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दैट फिल्म। इस मूवी में अनीत के साथ साथ विशाल जेठवा भी है और एंटेगनिस्ट है विनीत कुमार सिंह। एंड नाना पाटेकर ने भी रिसेंटली इस मूवी को रैप अप किया है, मतलब कि कास्ट काफी एक्साइटिंग है, टिपिकल मैडॉक की कास्ट है। तो आगे जाकर क्या दिखेगा इस मूवी में उसके लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर शक्ति शालिनी। आई जस्ट होप अगर मैडॉक ये वीडियो देख रहा है तो आप मूवी को प्रीपोन कर लो, इट्स बेटर देन पोस्टपोनिंग इट, बिकॉज अगले साल भी बहुत बड़ी रिलीजेस है। एंड इस क्लैश से मुझे याद आता है वो क्लैश जो धुरंधर ने अवॉइड करने की कोशिश की थी, लेकिन टॉक्सिक ने उसे अवॉइड कर दिया, एंड दैट इज टॉक्सिक, जिसका ट्रेलर फाइनली रिवील होने वाला है 8th of August को, मतलब आज से, जब भी मैं शूट कर रहा हूँ उससे 2-3 दिन के बाद। एंड इसका काउंटडाउन टाइमर हर जगह ग्लोबली डाला गया है, और मेरे हिसाब से रामायण की ट्रेलर के बाद यश के लिए टाइम अच्छा है टू पुट आउट अ ट्रेलर फॉर अनदर फिल्म। लेकिन ये ट्रेलर उनको उतना ही डैमेज दे सकता है जितना रणबीर कपूर का बीफ ईटिंग पर रामायण के साथ पूरा एक एंगल था। पीपल माइट से कि ऐसे रोल्स कर रहे हैं और फिर रावण प्ले कर रहे हैं जो एक प्योर ब्राह्मण थे, शिव भक्त थे, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। लेकिन 8th को आ रहा है इसका ट्रेलर, उसे भी ब्रेक डाउन किया जाएगा आनंद वर्स पर, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको ये सारी अपडेट्स एंड और ब्रेक डाउन देखने हैं इन डेप्थ। टॉक्सिक से ही मुझे याद आया, हुमा कुरैशी ने सब लोगों को, जो भी लोग ट्रोल कर रहे हैं कियारा को विद तबाही सॉन्ग, सबको बोला है कि इट्स नॉट राइट टू टारगेट एन एक्टर प्रोफेशनली। एंड मैं कहीं ना कहीं इस चीज से मानता हूँ, एक्टर है, उसका काम है, उसे ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। द सेम वे आई टुक रणबीर कपूर साइड ऑफ हिम प्लेइंग राम जी। आई थिंक एक्टर का काम प्रोफेशनल रहना है, पर्सनल लाइफ में वो क्या करता है वो उस खुद की चॉइसेस है। इमरान खान, जिन्हें हम लोगों ने लास्ट एक छोटे मोटे कैमियो में देखा था इन द फिल्म हैप्पी पटेल, जो आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी, डायरेक्टेड बाय वीर दास, उनका कमबैक हो रहा है इन रोम कॉम जॉनर जिसका नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, और इसे डायरेक्ट किया जाएगा उसी डायरेक्टर से जिन्होंने इनकी मूवी डायरेक्ट की थी लास्ट, जिसका नाम था ब्रेक के बाद, स्टारिंग दीपिका पादुकोण, एंड इनका नाम है दानिश असलम। नाउ दैट्स गुड न्यूज फॉर इमरान खान फैंस, बिकॉज बहुत लोग उनका कमबैक चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने कंफर्म किया है कि ये वो एक चॉकलेट बॉय लुक में नहीं होगा, एक मैच्योर्ड रोम कॉम होगा, व्हिच वुड गिव हिम अ सेकंड इनिंग्स इन हिज करियर। एंड रजनीकांत स्टारर जेलर 2 जो 12 जून को रिलीज होने वाली थी इस साल, वो अब पोस्टपोन हो गई है, लेकिन डेट कंफर्म्ड है रिलीज की, एंड दैट डेट इज 15 अक्टूबर 2026, जो अगेन शक्ति शालिनी के लिए टाइम डिफिकल्ट कर देता टू रिलीज इट बिफोर एंड देन आफ्टर। 28 जुलाई को 55 सेकंड का एक टीजर आया था, लेकिन इसका ट्रेलर भी बहुत जल्द आएगा, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी रजनीकांत फिल्म्स। लास्ट मैंने जो कूली देखी थी एलसीयू का पार्ट समझकर, एलसीयू तो कोलैप्स हो रही है, लेकिन उस मूवी को देखने में मुझे मजा आया था सिनेमैटिक। और कहा जा रहा है कि इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ी कैमियो अपीयरेंस होगी विजय सेतुपति की, एंड विजय सेतुपति ने बोला है कि वो अपनी नो कैमियो पॉलिसी सिर्फ इस मूवी के लिए ब्रेक कर रहे हैं, मतलब इट मस्ट बी समथिंग स्पेशल। AA26 अल्लू अर्जुन की नई मूवी को नाम मिल गया है राका ऑफिशियली, और ये रिलीज हो रही है अल्लू अर्जुन के 44th बर्थडे पर। इनकी लास्ट मूवी पुष्पा 2 वाज अ बिग सक्सेस, एंड अब इसके साथ चीजें पलट जाएंगी, क्योंकि इन दोनों मूवीज के बीच में रिलीज हुई है धुरंधर, जिसने ऑडियंसेस का टेस्ट चेंज कर दिया है। तो अब क्या वो मसाला मूवी चलेंगी कि नहीं, ये मूवी शायद उसका एक डिसीजन हमें बताएगी। और एक पैन इंडिया रिलीज है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट फिल्म राका। लेकिन इसके साथ साथ मृणाल ठाकुर एंड अगेन जानवी कपूर, जो अभी साउथ में काफी सारी मूवीज कर रही है, लेकिन काफी सारी ट्रोलिंग उन्हें हिंदी बेल्ट में हो रही है विद द काइंड ऑफ रोल दैट शी इज डूइंग। तो इस मूवी में क्या रोल होगा वो देखने में माइट बी एक्साइटिंग। एंड फिर 5 मार्च 2027 को अनाउंस्ड है स्पिरिट। संदीप बांगा रेड्डी इज बैक एनिमल पार्क से पहले, एनिमल 1 के बाद, स्टारिंग प्रभास। अब इस मूवी में जस्ट लाइक काल्की का सेकंड पार्ट, दीपिका पादुकोण हैज बीन रिप्लेस्ड, एंड यहाँ पर उनकी जगह पर आ गई है तृप्ति डिमरी। एंड कहा जा रहा है कि इस मूवी के बोल्ड सीन्स को लेकर दीपिका पादुकोण वाज नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म, लेकिन क्या होगा एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है वो जो पूरी शिफ्ट की कंट्रोवर्सी चली थी, जहां पर दीपिका वाज डिमांडिंग 8 आवर शिफ्ट्स, उसकी वजह से शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर संदीप बांगा रेड्डीज एनी फिल्म एनिमल के बाद। एंड इस मूवी के अंदर मेन विलेन इज गोइंग टू बी प्लेड बाय विवेक ओबरॉय, जो हमें रामायण में भी दिखने वाले हैं। सो विवेक ओबरॉय सॉर्ट ऑफ कमिंग बैक, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिज रोल इन रामायण स्पेशली। मैंने बहुत लोग को बोला था, आई फील दैट ही वाज वेरी वेरी परफेक्ट फॉर रावण, एज गैप देखकर, लुक देखकर, जो हमने ट्रेलर में देखा था एटलीस्ट, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट एज वेल। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि इम्तियाज अली की जो मूवी मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई थी स्टार्टिंग वेदांग रायना एंड शर्वरी, बहुत बड़ी हिट हुई है। इनफैक्ट मैं वापस आऊंगा 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्लीपर हिट फिल्म है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री,
विच इज अ बिग थिंग, क्योंकि बड़े नाम एसोसिएटेड नहीं थे इस मूवी के साथ अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स इम्तियाज अली, जिनकी लास्ट मूवीज ने इतना बिजनेस नहीं किया था। एंड ये जोड़ी रिटर्न करने वाली है इम्तियाज अली के साथ ही एक और मूवी करने के लिए। इसके साथ साथ रश्मिका मंदाना ने अपने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर एक अपडेट दिया कि उनकी फिल्म की शूटिंग में आसा के दौरान उनके हिप के अंदर एक बहुत बड़ी इंजरी हुई है। इनफैक्ट उनके राइट हिप का टेंडन कंप्लीटली निकल चुका है और ये एक इंटेंस डांस का एक्शन सीक्वेंस के बीच में था। सो ऑल द बेस्ट फॉर हर रिकवरी। लेकिन ये रश्मिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंटल रोल है जहां पर वो एक गोंद औरत प्ले कर रही है। सो आई एम हैप्पी टू सी पीपल एक्सपेरिमेंटिंग आफ्टर देयर स्टार स्टेटस। एंड फाइनली IFFM इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में दुल्कीर सलमान हैज बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुल्कीर सलमान का नाम याद आता है तो मुझे बस वो टोविनो थॉमस के साथ जो पूरा लोका यूनिवर्स के अंदर एक पूरा प्रोमो बनाया था कुट्टी चाटन का, मुझे वो याद आता है ना। रियली वांट टू सी दैट। सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दैट फिल्म, वेटिंग फॉर दैट अपडेट। एटलीस्ट इस न्यूज को पढ़कर मुझे वो न्यूज याद आती है। मैं एक्समैन की सारी मूवीज देख रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए डूम्सडे आने तक वी कैन क्रिएट थियरीज, साथ में बात कर सकते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मैंने अब तक एक ब्रेकडाउन नहीं बनाया बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ चैनल्स ऑलरेडी मेड इट और मैं लेट हो गया था। लेकिन उस मूवी को ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, उस मूवी की थियरीज या कुछ चीज जो उसे डूम्सडे से लिंक होती है। वंस आई एम डन विद द होल एक्समैन सागा, बिकॉज हमें पता है कि डूम्सडे के बाद मार्वल की पूरी म्यूटेंट सागा शुरू होने वाली है और वो म्यूटेंट सागा का ओरिजिन होता है सोनी की सारी एक्समैन मूवीज के साथ। सो आई हैव टू स्टडी दोस फिल्म्स, प्रीकैप करना पड़ेगा एंड देन जो भी लिंक्स मुझे इन मूवीज के अंदर दिखेंगे उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस मार्वल के आएंगे। लेकिन आई एम प्लानिंग टू मेक अ लॉट ऑफ दोस वीडियोस या हॉलीवुड बेस्ड मूवी वीडियोस और रिव्यूज रिएक्शंस ऑन माय अदर चैनल, जो आनंद वर्स का मैंने एक बैकअप चैनल स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो को मैं उस चैनल के साथ कोलैबोरेशन में ऐड कर दूंगा। यू शुड सब्सक्राइब टू दैट चैनल फॉर मोर हॉलीवुड अपडेट्स। लेकिन आई होप कि आपको आज का आनंद वर्स बुलेटिन अच्छा लगा। यू गॉट सम इनसाइट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो आनंद वर्स को। एंड मैं आपको मिलने वाला हूँ बहुत जल्दी बिकॉज आई थिंक इवन टॉक्सिक के ट्रेलर के पहले भी आई एम प्लानिंग समथिंग। अगर वो होता है तो होता है, नेवर से नेवर। लेकिन wait for that and thanks for watching this video till here. I'm going to see you in the next one. Until then, peace out.